अमेरिका में एक बार फिर से आर्थिक मंदी की जो है आशंका को लेकर अब डर का माहौल गहरा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि जीडीपी के आंकड़े आने से पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन मंदी की परिभाषा को बदलने का काम कर रहे हैं। बाइडेन को डर है कि जीडीपी के आंकड़े से आर्थिक गिरावट के संकेत मिल सकते हैं। इस बीच बाइडेन ने सोमवार को कहा कि उन्हें इस बात की अपेक्षा नहीं है कि अमेरिका आर्थिक मंदी का सामना करेगा, वो भी तब जब इस सप्ताह आने वाले जीडीपी के आंकड़े लगातार दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने की ओर इशारा कर सकते हैं। इस बीच ब्लूमबर्ग की ओर से कराए गए एक सर्वे में कहा गया कि भारत के आर्थिक मंदी में फंसने की आशंका सबसे कम है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक राहत भरी खबर भी है। देखिए, बाइडेन ने कहा कि मेरा मानना है कि हम आर्थिक मंदी की ओर नहीं जा रहे हैं। बाइडेन ने रोजगार के आंकड़े का हवाला देते हुए आशा जताई कि विकास दर जारी रहेगा। अमेरिका के कई अधिकारियों ने आर्थिक मंदी के आशंका को खारिज किया है और कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका ने बराबर है, ना के बराबर है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट की आशंका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है और उसमें गिरावट आना ना के बराबर है। हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि दूसरी तिमाही में भी जीडीपी संभवतः गिरी है। इससे पहले पहली तिमाही में जीडीपी में 1.6% की गिरावट आई थी। उधर कई विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में हल्की सी तेजी देखी जा सकती है। पहली तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आई गिरावट साल 2020 में कोरोना काल से भी खराब थी। अमेरिका में महंगाई से बुरा हाल है और केंद्रीय बैंक इसे कम करने के लिए लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है ताकि डिमांड को कम किया जा सके। इस बीच अमेरिका के कई विशेषज्ञों ने CNN पर बहस के दौरान, एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान आरोप लगाया कि बाइडेन प्रशासन आर्थिक मंदी की परिभाषा को बदलने का प्रयास कर रहा है। इस बीच ब्लूमबर्ग की ओर से कराए गए एक ताजा सर्वे में कहा गया है कि एशिया के कई देशों जैसे श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, ताइवान, पाकिस्तान, मलेशिया में आर्थिक मंदी की आशंका सबसे प्रबल है। वहीं सूची में भारत को सबसे आखिरी में स्थानांतरित किया गया है। इसमें कहा गया है कि श्रीलंका में मंदी की आशंका 85%, न्यूजीलैंड में 33%, दक्षिण कोरिया में 25%, वहीं जापान में 25%, वहीं चीन में 20%, ताइवान में 20%, पाकिस्तान में 20% बताया गया। वहीं भारत में यह आशंका 0 के लगभग जताई गई। फिलहाल इस खबर में इतनी जानकारी। अगर अच्छी लगी तो शेयर करें और तब अगर आपने अभी तक नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।